और अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ बने इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे की राह आसान नहीं है। सीटों को लेकर समझौता मुश्किल दिख रहा है। झारखंड में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है, लेकिन दावा है कि सीटों के बंटवारे से ज्यादा जरूरी गठबंधन की मजबूती है। सीट बंटवारे पर होगा घमासान, फंसेगा पेंच या निकलेगा समाधान। इंडी गठबंधन की मजबूती जरूरी या जनाधार से तय होगी भागीदारी। झारखंड में सियासी हलचल के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक भी हुई है, जिसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर निगाहें दिल्ली पर टिकी है। हालांकि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला राज्यों में ही तय होना है, लेकिन अब तक ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि क्या आसानी से सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा या फिर कोई पेंच फंसेगा। कांग्रेस कह रही है कि झारखंड में सीटों के समझौते में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि गठबंधन की मजबूती ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला की बात नहीं बन रही है। झारखंड का सीट शेयरिंग के लिए इसके 4 दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे और हमने सारी बातों को वहाँ पर हम लोगों ने हमारे अध्यक्षों ने रखने की काम हम लोगों ने किया है और निश्चित तौर पर उस पर एक्सरसाइज चल ही रहा है। जहाँ तक झारखंड में विशेष करके सीट शेयरिंग का बारे में जो लोग बोलते हैं नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, वो गलत बातें हैं। देखिए, हमारे लिए जनता केंद्र बिंदु है और हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके सीट शेयरिंग का करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल इस मामले पर पूरी तरह मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा मकसद लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश से महंगाई कम करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। लेकिन जेएमएम का कहना है कि गठबंधन की मजबूती तो जरूरी है, लेकिन ये देखना भी जरूरी होगा कि क्षेत्र में किसकी भागीदारी ज्यादा है। एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी निर्णय लेगी कि वहाँ का सीट शेयरिंग कैसा होगा और वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो वहाँ पर ज़्यादा उनकी पकड़ है तो उनको ध्यान में रखकर ये शेयरिंग होगी। और ये भी कहा गया कि जिस क्षेत्र में जो ज़्यादा ताकतवर है उनका सहयोग करेंगे बाकी दल। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं जीत सकते फिर भी सिर्फ सीट लेना है, ये सोच के सीट लेना, ऐसा नहीं करेंगे। इधर आरजेडी का दावा है कि बिहार से सटे झारखंड के जिलों में आरजेडी का जनाधार बढ़ा है और लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता को देखते हुए हम भी इस लड़ाई के भागीदार बनेंगे। आरजेडी का प्रश्न है तो आरजेडी देखिए लालू जी का जनाधार है। यहाँ पे पलामू की बात कर ले, चतरा की बात करें, गोड्डा की बात करें, कोडरमा, गिरिडीह, तो हम लोग आपस में जो हम लोग बात करते हैं, प्रदेश स्तरीय जो भी नेता हैं आरजेडी के, तो हम लोग ये सोचते हैं कि 5 सीटों पर आरजेडी कामयाबी हासिल कर सकता है। इसी बीच बीजेपी का कहना है कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार और लूट खसोट का है। जाहिर सी बात है, जिसने ज्यादा लूट की होगी उसकी भागीदारी ज्यादा होगी। भाई हमें लगता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात तो बिल्कुल सही है। लूट में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही, ये लोग आपस में बैठकर फैसला कर ले। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो जाहिर तौर पर ज़्यादा लूटा है और कांग्रेस थोड़ी लूटने में थोड़ी पीछे रह गई है इनसे, और आरजेडी को तो कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी मिली है। तो उसी हिसाब से जिस तरीके से लूट के माल का बंटवारा हुआ है, सीटों का भी बंटवारा ये कर लेंगे। इंडी गठबंधन की मजबूती का दावा तो जरूर है, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी सीट बंटवारे की राह आसान नहीं है। देखना है कि 24 के समर में सीटों पर संग्राम छिड़ेगा या इसका समाधान निकलेगा। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर रांची लौटे विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन रही है।
हमने झारखंड की स्थिति से अवगत करा दिया है। अब गठबंधन की पार्टियां मिल बैठकर तय करेंगी। आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन की मजबूती ज्यादा जरूरी है और जो जहां से मजबूत होगा उसे वहां से चुनाव लड़ना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर भय का माहौल बनाया जा रहा है, उससे भी निपटने का हम प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के 13 जिलों से गुजरेगी। झारखंड में सबसे ज्यादा दूरी लगभग 804 किलोमीटर तय करेंगे। सीट शेयरिंग का जो दस्तावेज देना था या सुझाव जो देना था वो पहले ही हम लोग देख चुके थे। और आप पर हम जानते हैं, आज नहीं कई बार हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस में पार्लियामेंट सीट भी लड़े, विधानसभा सीट भी लड़े। आज भी हमारा गठबंधन है। नए सिरे से इंडिया गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आलाकमान को फीडबैक दे दिया गया है। अब आलाकमान और जो शीर्ष नेता हैं उनसे बात करके और हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक सीट झारखंड में जीते। और मुझे लगता है कि पहले भी हम चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं गठबंधन में, इसलिए इस बार भी सीट शेयरिंग में लेकर कोई झमेला नहीं है। कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अगर सच पूछिए तो तीसरे नंबर पे हमें रखा है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर यहाँ उन्होंने अनुमति दी है। और जिस तरह का अन्याय झारखंड में हो रहा है, निश्चित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में होगा वो बहुत उत्साहवर्धक होगा झारखंड के लिए। और जो सारी चीज़ें तय हो रही है